अकेले में तो बेबी जानू सोना, तुम्हारे बिना क्या चांदी क्या सोना। मैं तुम अपनी आखिरी सांस ले रही हो, मर रही हो, बट वो बंदा तुम्हें भाव नहीं देगा। जो बंदा तुम्हारे बिना रह सकता है उसे तुम्हारे बिना रहने दो। इतनी बेइज्जती करेगा, इतना कंपेयर करेगा अपनी एक्स से, तुम उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हो। Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Khushi and I'm back with another video जिसमें मैं ये बताने वाली हूँ कि ऐसे कुछ रेड फ्लैग्स जो शायद इतने विजिबल नहीं होते हम, तो मैं तुम्हें वो सारे रेड फ्लैग्स बताने वाली हूँ जो तुम इग्नोर कर देती हो और ये देखने के बाद हमेशा नोटिस करोगी। तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, डिस्टेंस बनाना है, मूव ऑन करना है, उसे ब्लॉक करना है, उसे भूल जाना है। आई नो फॉरगेटिंग इजंट ईजी बट इट इज पॉसिबल। तो सबसे पहले है कंसिस्टेंसी का चीप ड्रामा। स्टार्ट में डेली गुड मॉर्निंग गुड नाइट, कुछ लोग तो वो भी नहीं करते। ये करने के बाद धीरे धीरे अपने असली रंग दिखाना, मतलब स्टार्ट में टेंशन देने के बाद, ये दिखाने के बाद कि हाँ मैं तो बहुत कंसिस्टेंट हूँ, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। इग्नोर करने के बाद क्या कहते हैं, ओ सॉरी आई वॉज बिजी, मैं तो बिजी था। एंड तुम क्या करती हो, तुम ट्रस्ट कर लेती हो। तो वही जो तुम वहाँ पे ट्रस्ट कर रहे हो ना, नहीं करना, ओवर एनालाइज भी नहीं करना। जो बंदा तुम्हारे बिना रह सकता है उसे तुम्हारे बिना रहने दो। ऐसे बिल्कुल मत सोचो कि वो सच में बिजी है या उसे सच में स्ट्रेस है या फिर उसकी लाइफ में कोई और प्रॉब्लम है। अगर होगी भी प्रॉब्लम तो एक मैच्योर बंदा जो तुमसे सच में प्यार करता है वो तुम्हें आके बताएगा, क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में क्लैरिटी होती है, डिस्टेंस और ड्रामा नहीं होता। ये रेड फ्लैग जो है बहुत ज्यादा ही विजिबल होता है, बहुत आंखों के सामने होता है, बट हम उसे इग्नोर कर देते हैं। अभी भी काफी लड़कियां ऐसे कर रही होंगी जो ये वीडियो देख रही हैं, इवन लड़के भी अगर ये देख रहे हैं तो वो भी कर रहे होंगे। और जो बंदा तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा है, टाइम ना देने के बाद, इग्नोर करने के बाद बोल रहा है कि मैं बिजी था, तुम समझ जाओ कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, तुम उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हो। और ये समझने के बाद कुछ ओवर एनालिसिस नहीं करना है, कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ उसको दिखाना है बाहर का दरवाजा, ये देख दरवाजा, बाहर निकल, तेरा ड्रामा बहुत हो गया, अब तेरी जरूरत नहीं है मेरी लाइफ में। प्रॉब्लम आएगी बट ये होने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व भी होने लगेगी। ये जो तुम रेड फ्लैग इग्नोर कर देती हो उसको बिजी, सच में बिजी समझकर नहीं करना, ठीक है। यू नीड टू नोटिस एवरी पॉइंट, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बट ओवर एनालाइज नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि नहीं मैं ज्यादा सोच रही हूँ, नहीं, तुम ज्यादा नहीं सोच रही हो। और अगर तुम ज्यादा सोच भी रही हो तो मेरा हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग वाला वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने स्टेप्स बता रखे हैं, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। रेड फ्लैग नंबर 3, बिहेवियर इन पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। मतलब अकेले में तो बेबी जानू सोना, तुम्हारे बिना क्या चांदी क्या सोना, बट जब पब्लिक में यानी कि दोस्तों के साथ होते हो तुम लोग, या फिर कोई गेट टुगेदर हो रहा होता है एंड ही इज लाइक, ये तो सिर्फ मेरी दोस्त है, अरे वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, हम तो कभी कभी बात कर लेते हैं, कभी कभी मिल लेते हैं, वी नॉट दैट सीरियस, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई तुम्हें अपना क्लेम ही नहीं कर पा रहा है और तुम्हें फिर बाद में बोल रहे हैं कि नहीं बेबी हमें इसे प्राइवेट रखना पड़ेगा, भाई ये झूठ है, ये ढोंग है, ड्रामा है ये, ठीक है, बाहर निकलो इससे। एक तो कुछ भी वो बोलता है तुम सुन लेती हो, मतलब दिमाग नहीं है क्या। जो बंदा लोगों के सामने ये नहीं दिखा पा रहा, तुम्हें अपना नहीं क्लेम कर पा रहा, तुम्हें अपना नहीं बता पा रहा, तो वो आगे ऐसा कैसे करेगा। जो अभी नहीं कर पा रहा वो आगे भी तुम्हें अपना नहीं बनाएगा। तो वो जो डिल्यूजन तुमने पाल रखा है ना कि वी आर कीपिंग इट सीक्रेट, नहीं, वो सीक्रेट नहीं रख रहा है, उसे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपनी आंखों से पट्टी हटाओ, बहुत हो गई प्यार की पट्टी। मैं आगे बढ़ना चाहूंगी अपने 4th रेड फ्लैग पे। मेरा नहीं, जो मैंने नोटिस किया है, जो मैंने अपनी फीमेल फ्रेंड्स या आसपास देखा है जो लड़कियां सफ़र करती हैं। आई गेस मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया है, सेकंड को थर्ड बना दिया, मैं थर्ड वाला अभी अब बोलने वाली हूँ। सो पिछले वाला वो सेकंड, अभी ये थर्ड पॉइंट है, यानी रेड फ्लैग नंबर 3, विच इज मेकिंग यू द विलन। इन सिंपल वर्ड्स इट्स गैस लाइटिंग। मतलब कि अगर तुम्हारी कोई फाइट हो रही है या कोई तुमने कन्वर्सेशन की है तो उसका पॉइंट टू पॉइंट तुम्हें याद है, तुम्हारे पास प्रूफ है, बट स्टिल वो उसको जो है उस सिचुएशन को घुमाएगा और ऐसे प्रेटेंड करेगा कि ये सब तुम्हारे दिमाग का इल्यूजन है, तुम सिर्फ सोच रही हो और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तुम्हें पागल साबित कर देगा बट ये नहीं मानेगा कि हाँ उसने ये चीज करी है, क्योंकि उसे गैस लाइट करना है। तुम्हें पागल बना के, तुम्हें विलन बना के ही तो वो हीरो बना हुआ है तुम्हारी लाइफ का। तुम्हारा पागल बनाता है, तुम्हें विलन बनाता है, तो वही प्रॉब्लम खुद क्रिएट करता है और फिर सोल्यूशन भी देता है। कुछ लोग तो सोल्यूशन भी नहीं देते। ऐसे बंदे सिर्फ लाइफ में लेसन्स लेके आते हैं, लव स्टोरी नहीं। तो दिमाग से निकाल दो बहन कि वो तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग है, नहीं है। रेड फ्लैग नंबर 4, गिविंग यू टाइम ओनली व्हेन ही इज इन द मूड। जब उसका मन करेगा तब तुम्हें टाइम देगा, जब नहीं करेगा तो इग्नोर करता रहेगा।
मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से कि अरे मेरी तो गर्लफ्रेंड भी एग्जिस्ट करती है, चलो उसको थोड़ा सा कॉल कर लेता हूँ। अरे आज मेरा मूड अच्छा है, अरे मुझे गलती से अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम देना याद आ गया। ऐसे मोमेंट में वो तुम्हें टाइम देगा, और ये वही टाइम है जिसमें वो पागल बनाने आता है, जिसमें अपनी अटेंडेंस लगाने आता है, और बाद में ऐसे दिखाता है कि आई एम ट्राइंग टू गिव यू टाइम, बस मैं दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं बना ही नहीं पा रहा हूँ टाइम, मैं इतना बिजी हूँ अपनी लाइफ में। वो जो बिजी वाला ड्रामा है ना, उसमें जो थोड़ा सा टाइम निकल जाता है, वो कैसे निकल जाता है, क्योंकि उसका मूड कर रहा है। और जब उसका मन नहीं करेगा, वो ऐसे सोचेगा कि ये तो दिन भर चाचा पापा टाटा करती रहती है, इससे कौन बात करे। तो कोई तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रहा है, तो मैं सेल्फ वर्थ नहीं पता क्या, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या, वो ऐसे ही सोचता है, मुझे पता है, आई नो, क्योंकि मैं ऐसी कुछ लड़कों को जानती हूँ जो अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में ऐसे सोचते हैं। इसमें एक ये चीज़ भी आ जाती है कि चाहे तुम्हारा एग्जाम हो, चाहे तुम बीमार हो, चाहे तुम अपनी आखिरी सांस ले रही हो, मर रही हो, बट वो बंदा तुम्हें भाव नहीं देगा, वो बंदा तुमसे बात नहीं करेगा, बट जब उसको जरूरत पड़ेगी या फिर उसका मन करेगा तब वो जरूर आएगा। रेड फ्लैग नंबर 5, कंपैरिजन। भाई ये बहुत कॉमन है, बहुत विजिबल है, आंखों के सामने होता है, तुम्हारी आंखों के सामने वो बेइज्जती करता है, बट तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। इतनी बेइज्जती करेगा, इतना कंपेयर करेगा अपनी एक्स से, मेरी एक्स तो ऐसी करती थी, ये मेरी एक्स तो मेरे लिए गिफ्ट्स लाती थी महंगे महंगे, मुझे शूज दिलाती थी, मुझे टी शर्ट्स दिलाती थी, मुझे घुमाने ले जाती थी। लीव दैट प्रिंसेस। अगर ये चीज तुम्हारे साथ हो रही है फिर भी तुम उसको इग्नोर कर रही हो, तब तो तुम ही पागल हो भाई। वो कंटिन्यूस तुम्हें किसी ना किसी से कंपेयर कर रहा है, किसी ना किसी का एग्जाम्पल तुम्हारे सामने ला के रख रहा है कि तुम भी ऐसे करो, वो ऐसे करती है, उसकी गर्लफ्रेंड ऐसे करती है, मेरी एक्स ऐसे करती थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड ऐसे करती है, तुम फिर भी उसके साथ हो इतनी बेइज्जती के बाद। तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ होगा, जमीन पे कहीं पड़ा होगा। यू नीड टू मूव ऑन, आगे बढ़ना पड़ेगा। उस जाहिल गंवार पे स्टक नहीं रह सकती तुम। अगर मैं जरा भी हार्श हो रही हूँ या कोल्ड हो रही हूँ, तो वैसे तो नहीं हो रही हूँ, बट इट्स फॉर योर बेटरमेंट, तुम्हारी भलाई के लिए है। एंड अगर तुम मूव ऑन होगी सो आई बी वेरी हैप्पी यार। मैनिपुलेशन, गैस लाइटिंग, कंपैरिजन, ये छोटी छोटी चीजें, बल्कि बड़ी चीजें हैं ये। तुम्हारा कितना सेल्फ वर्थ गिरता है, कितनी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट जाती है, यू डोंट इवन रियलाइज इट। शायद तुम्हारे आसपास कुछ लोग बोलते भी होंगे, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड या जिसके भी साथ तुम टाइम स्पेंड करती हो, तुम्हें बोलता भी होगा, सजेस्ट भी करता होगा टू लीव हिम, एंड यस दिस इज अ साइन टू लीव हिम, टू लीव दैट गाय, वेदर ही बेग्स फॉर यू टू स्टे और डज एनीथिंग एल्स। तुम्हें कोई मतलब नहीं है उस इंसान से। तुम्हारी इज्जत नहीं करी 2 महीने की रिलेशनशिप में, 2 साल की रिलेशनशिप में, तुम जब उसको छोड़ के जा रही हो तब तुम्हें भी उसकी बातों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करनी। तो खत्म करो, टॉक टू हिम अबाउट दिस। और कन्विंस नहीं होना है, ये तो बहुत बड़ी गलती लड़कियां कर देती हैं, कन्विंस हो जाती हैं। और लड़कियां भी जब एक्स से कंपेयर हो रही होती है उस बंदे की, लड़कियां भी उस वक्त में आई विल बी बेटर वाला ड्रामा अपने पे लगा लेती हैं। उनको लगता है कि अरे हाँ ये तो सच में ही वॉन्ट्स गुड फॉर मी, तो चाहता है मैं अच्छे से रहूँ, मैं एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनूँ, तभी तो हमारी अच्छी लव स्टोरी रहेगी, तभी तो हमारा रिलेशनशिप हेल्दी रहेगा। और रिलेशनशिप में ऐसे कोई करता नहीं है। एक हेल्दी रिलेशनशिप क्लैरिटी, लव, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट पे होता है, डिल्यूजन इल्यूजन पे नहीं। डिल्यूजन उतारो कि वो तुमसे प्यार करता है, उतार दो, नहीं करता। अगर ये साइंस हैं तो वो नहीं करता। कमेंट करो, कोई भी रैंट करना हो, कोई भी डाउट हो, मुझसे पूछो, मुझसे बात करो, आई एम हियर। कमेंट में रिप्लाई करूंगी, पक्की बातें करूंगी। सो इट्स नाउ 222 यानी 222 हो रहे हैं, एंड दिस इज अ वेरी बिग साइन कि yes you have to move on. So guys, this was the video. मैंने अपना पूरा टेड टॉक, सारे पॉइंट, सारा भाषण दे दिया है। इसको अपने दिमाग में घुसाओ, कोई बात हो तो बात करो नीचे कमेंट्स में। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लीव दैट लूजर, #leave that loser.